स्वामी जी, अगर हम जैसे दृष्टा और साक्षी भाव नहीं सोचें और हम सिर्फ अनदेखे को देखा करें तो भी हमारा काम बनेगा? बिल्कुल। क्योंकि आत्मा जो है वो विषय रहित है। आत्मा में कोई विषय नहीं होता। जी। न कोई दुनिया है, न कोई शरीर है, कोई विषय होता ही नहीं हो। वो प्योर आत्मा है। हम विषय बनाते हैं मन बुद्धि के द्वारा, और विषय वहां है ही नहीं। जी। वहां पर आपका केवल होना रहता है, यू आर बीइंग ओनली। जी। यानी वो शुद्ध चेतन है। जी। वहां ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है। जैसे सुसुप्ति अवस्था में गाड़ी नींद में जाते हो, तो आपकी दुनिया कहाँ है? नहीं। नहीं है। नहीं है। उसका नाम है केवल परमात्मा है। हम्म। कोई दुनिया नहीं है। वहां कोई दुनिया है ही नहीं, केवल आत्मा है। इसी कारण लोगों के लिए, साधक के लिए कठिन हो गया। वो एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग स्वप्न जगत में हैं। जी। हर व्यक्ति यहाँ स्वप्न देख रहा है। जग नहीं रहा है कोई, सभी स्वप्न देख रहे हैं। कोई नहीं। भगवान का, मुक्ति का, अलग अलग स्वप्न देख रहे हैं। जब आपका होना इतना प्योर हो जाता है कि ना आप शरीर हो, ना मन हो, ना कोई दुनिया है, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। सुसुप्ति में क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो परमानेंट हो जाता है। उसका एक अलग बॉडी है। वो आत्मा की बॉडी है। एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी। राइट। और वो प्रत्यक्ष होता है। वहां ऐसा नहीं है कि शास्त्र पढ़ लिए या साधना कर लिए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जी। एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम। ना कोई भूतकाल है, ना भविष्य काल है। वो शुद्ध वर्तमान है आत्मा। लोगों के लिए वो कल्पना है। बहुत सीधी सी बात है। जितना हम जानते हैं मन बुद्धि से, वो आत्मा नहीं है। चाहे कितने भी आप समाधि लगा लो, ध्यान कर लो, वो हम्म। आत्मा नहीं है। आत्मा क्या है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जी। जैसे आपका होना है, जी। क्या आपको डाउट है? नहीं। वही आत्मा है। जी। आत्मा प्रकट है। लेकिन हमने क्या कहा? आई एम बॉडी। अब वो ढक जाएगा। तो वहां पर जो कोर्स है, अनदेखा को देखा कर, जी। जो दिखाई नहीं देता उसी को देखना, उसी में जीना, वो उसका कोर्स है आत्मा का। जी। और इसके लिए मेरे को 10 साल लगे। ये आत्मा जो है एक्चुअल में नॉन डूइंग है। और जी। हमारी पूरी साधना डूइंग में जा रहा है। जी। वहां गलती हो रही है। नॉन डूइंग आता ही नहीं किसी को। सब कोई ध्यान कर रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं। गुरु का काम क्या है? बेटा तू जितना साधना कर रहा है, और जितना शास्त्र पढ़ा है, और जितना तेरे ज्ञान है, सबको फेंक दे तू। जी। कुछ भुला मत दे। जा। जैसे नींद आती है वैसे चले जा। आत्मज्ञान हाँ। हो जाएगा। सारी साधना मन का खेल है। हम्म। आत्मा का कोई संबंध नहीं है उससे। वो मन को एकाग्र करना, मन को रोकना, ये समाधि समझते हैं। नहीं है वैसा हो। हम्म। एक बच्चा अज्ञानी है, वो नहीं जानता, तब भी उसकी आत्मा है। जी। एक पशु पक्षी है, चींटी मक्खी है, उसमें भी वही आत्मा है। जी। अनकंडीशनल है वो। जी। वहां कोई कंडीशन होता ही नहीं कि आप खूब ध्यान कर रहे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं। समझ में आ जाए
वो आत्मा उतर जाता है। और उसका शर्त है एक। हाँ जी। क्या? ना समझी से समझ पड़े। जी। जब आप बिल्कुल ना समझ हो गए तो आत्मा उतर जाएगी। और जब तक आप समझ रहे हो वो प्रवेश नहीं करेगी। जी। ये शर्त है उसकी। वहां पर ना जानना भी जानना है। क्योंकि आप नहीं जानते, उसको कौन जानता है? वो आत्मा है। ओमनी प्रेजेंट। जब चींटी मक्खी में भी वही आत्मा है तो मनुष्य में क्यों नहीं रहेगा? आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा विषय नहीं बनता। और सारे ध्यानी ज्ञानी आत्मा को विषय बना के जी रहे हैं। तो आत्मज्ञान नहीं होगा। क्योंकि हम समझदार बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। वहां जो पूरा अज्ञानी हो जाता है वही पहुंचता है वहां। वहां कोई मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, दुनिया नहीं। एकदम 0 पॉइंट। जैसे नींद आती है तो क्या जानते हो? वो कुछ नहीं। जागृत में आएगा। इस कारण जो समझदार हैं हम्म। वो सारे ज्ञान, गीता, रामायण, समाधि सब भूल जाते हैं। वो कुछ नहीं दिखता, उसी में जीते हैं। अब सोचिए आप। जी। अनकंडीशनल। देखो भाई, एक चींटी है, मक्खी है, उन लोग तो नहीं जानते आत्मा परमात्मा को। पर आत्मा में जीते हैं वो। जी। बिना आत्मा के जिएंगे कैसे? नहीं जी सर। वहां पर एक ही शर्त है। जी। जब तक आप समझ रहे हो तब तक आप नहीं पहुंचे। जी। वहां दूसरा कंडीशन है, आप समझना ही बंद कर दो। कुछ समझो ही मत। ना कुछ देखो, ना कुछ जानो। ये उसका कोर्स है। क्योंकि जो भी आप देखते हो और जो भी आप जानते हो वो क्या हो गया? विषय। जी। अब विषय आया, आत्मा छिप गया। जी। क्या स्वामी है? जी। मन बुद्धि जो है उससे अहंकार पैदा होता है। और जी। अहंकार आत्मा को ढक देता है। जी। जी। तो बहुत से लोग शून्य तक जाते हैं। शून्य से भी पार जाओगे तब आत्मा में जाओगे। इसी कारण पल्ले नहीं पड़ता किसी का। तो सब मन बुद्धि में अटके हुए हैं। अब मेरे को बताइए, कुछ दिखता नहीं उसको कोई कैसे देखेगा? पागल है क्या? नहीं देख सकता। और आत्मज्ञान पागलों की ज्ञान है। जो जिन्होंने गल बात को पा लिया। जी। कोई कोई पागल लोग उसको पा जाते हैं। जी। उसमें लिखा है, रामायण में है, यह फल साधन ते नहीं हुई। आप जिंदगी भर साधना करो, आत्मज्ञान नहीं होगा। हम्म। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। आत्मज्ञान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। बिना उसकी कृपा के आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। और उसकी कृपा के लिए अपने ज्ञान को भी समर्पित करना पड़ेगा। हम्म। आप अपने पूरे ज्ञान को छोड़ दो उसमें, तब उसकी कृपा का अनुभव होगा। जी। और जिसने कहा कि मेरे को ज्ञान हो गया है तो समझो अभी बहुत दूर है वो। जी स्वामी जी। वहां पर परमात्मा ही परमात्मा को जानेगा। जीव परमात्मा को नहीं जान सकता।
तो वहां पर एक अलग कोर्स है, जी। अज्ञात, जी। जो दिखाई नहीं देता, उस चीज को देखना है। बाकी जितना दिखाई दे रहा है वो माया जगत है, वो सत्य नहीं है। जैसे रात को आपको नींद आई, गहरी नींद में गए, तब आपकी अनुभूति क्या है? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। वही रियल है और वही आत्मा है। जी। पता लगेगा तो सीमित हो गया ना। वो काहे जी। का भगवान है, और स्वामी, हर कोई उसका पता लगाने के लिए जा रहे हैं। स्वामी जी जो भी वो कभी पाते नहीं हैं, मिलेगा। स्वामी जी जो भी पाते हैं क्या ऐसे ही पाते हैं? अनदेखे को देखा करके ही पाते हैं? हाँ बिल्कुल। जो दिखाई नहीं देता, उसके साथ आप एक हो जाइए, वो प्रकट हो जाएगा। जैसे रात को आप सोए, आपको नींद आ गई, तो संसार कहाँ है आपका, बताइए। नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है, वही तो भगवान है। संसार नहीं है तब भगवान। बहुत मजेदार खेल है। भगवान से सरल इस दुनिया में कोई होता ही नहीं। ये है। क्योंकि जो अखंड है, हवा अखंड है, तो उसे सरल और क्या होगा। आप श्वास लेने के लिए, छोड़ने के लिए कोई साधना करती हो क्या? नहीं स्वामी जी, नेचुरल है। नहीं। हाँ, तो भगवान जो है हवा है, बस। वो विषय नहीं बनता। उसको आपके मन बुद्धि पकड़ नहीं सकता। तो वहां पर एक साधना ये है कि आप मन बुद्धि को हटा दो हम्म। और आप शून्य हो जाओ। शून्य होते होते, क्योंकि वो आत्मा शून्य कभी हो नहीं सकता, और यदि आप शून्य हुए तो भर जाएगा। और साधना भी आपको शून्य तक नहीं ले जाएगी। ये पहला उसका कोर्स है शून्य। जी। जब शून्य से पार जाओगे, तब आत्मा में जाओगे। क्योंकि विषय वगैरह नहीं है, ये संसार नहीं है, सब खाली हो झूठा गए, है। खाली हो गए। बिल्कुल खाली, एम्प्टी। जी। ये क्या हुआ, मेरे अंदर एक घटना घटी। जी। मैं हरिद्वार वगैरह गया था, जी। ऐसी घर के बंटवारा संबंधी लड़ाई झगड़ा। तो वहां मैं एक झिलमिल गुफा में गया था, जी। 15 किलोमीटर दूर हरिद्वार से। तो वहां एक उड़िया साधु रहता था। वो अपना गड्ढा खोद दिया था, भीख मांग के लाता था, और उसी को गर्म पानी में डालता था। और उसमें इल्ली होता ना, कीड़ा, सफेद कीड़ा, हाँ जी। वो बिलबिला रहा है, और उसी को गर्म पानी में वो डाल रहा है। ऐसी घटना। तो मैं बोला यार, ये साधु वगैरह भी सब ढोंगी होते हैं। अब वो इल्ली में उसकी आत्मा नहीं दिख रही है क्या, और उसको गर्म पानी में डाल दिया वो। हाँ। तभी मैं समझ गया ये साधु दोनों ही है। हम्म। क्योंकि आत्मा एक ही रहेगा, चाहे जी। मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो। आत्मा चेंज होता ही नहीं। जी। इसी कारण लोग नहीं जान पाते कि आत्मा क्या है। देखो, आप अभी मेरे से बात कर रहे हो, जी।
आपको अपने होने में डाउट है क्या? नहीं। नहीं। वही आत्मा है, जी। उसमें डाउट होता ही नहीं। आपका जो मन बुद्धि है वो ब्लॉक किया हुआ है, वो जी। रोक दिया है आपको। जी। मन बुद्धि हटेगा नहीं तब तक आत्मा में नहीं जा सकता वो। बिल्कुल। जी। और सारी दुनिया मन बुद्धि में ही जी रही है। जी। बस ये रहस्य है, ये गुरु ज्ञान है, जी। साधन ज्ञान नहीं है ये। जी। जी। ये लास्ट ज्ञान है। बिल्कुल। नहीं नहीं, उसके लिए एक अलग कोर्स है, जी। आत्मा के लिए। जी। कि अनदेखा को देखा कर। जी। जी। दिखता है वो तो माया हो गया, जी। नहीं दिखता वो भगवान है। जी। बस इतना ही है कोर्स। ये गुरु ज्ञान है। जी। अब इस ज्ञान को लाने के लिए मेरे को 10 साल लगे। अब बस नहीं दिखता उसी को मैं देख रहा हूँ पागल जैसे। तो धीरे धीरे मन बुद्धि सब गायब हो गया। हम्म। तब आत्मा में प्रवेश हुआ। जितनी साधना है वो मन बुद्धि का है, आत्मा की कोई साधना होती च नहीं। जी। और सारी दुनिया साधना बताई है। जी। अच्छा मेरे को ये बताइए, आप जानने वाले कब नहीं हो? आप कुछ मत जानो, फिर भी जानने वाला रहेगा कि नहीं? जी। ना जी। बुद्धि है, ना मन है, ना संसार है, जी। फिर भी आप रहोगे कि नहीं? जी। वही आत्मा है। जी। आत्मा को विषय नहीं बना सकते आप, क्योंकि आत्मा आप खुद ही हो।